मोटर व्हीकल एक्ट 2019 संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, जो 1 सितंबर 2019 से लागू हो जाएगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सीपी ट्रैफिक NS बुंदेला जी। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये एक्ट 1 तारीख से लागू हो रहा है, 1 सितंबर से, तो इसके लिए पुलिस की तरफ से तैयारियाँ क्या की गई? 1 सितंबर 2019 से ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। हमने ऑलरेडी अपने पुलिस ऑफिसर्स जितने भी ट्रैफिक में हैं उनको ब्रीफ कर दिया है, सेंसिटाइज़ कर दिया है। आज भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर और DCP ऑफिसर्स जो फील्ड में हैं वो अभी अपने सभी टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोबारा ब्रीफ कर रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी ब्रीफिंग के अलावा हमने पॉस मशीन जिसके थ्रू हम ई चालान करते हैं, ऑलरेडी टेक्निकल टीम से हमने टाई अप किया हुआ है कि रिवाइज रेट जैसे ही JNCT का नोटिफिकेशन आता है जो क्लियरली ऑथराइज करते हैं हमारे सभी ऑफिसर्स को कि इस रैंक के ऑफिसर इतने अमाउंट तक इस ऑफेंस के तहत कंपाउंड कर सकते हैं, वो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा और स्पॉट पे हम का चालान और कंपाउंडिंग करना शुरू भी कर देंगे। सर, काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ये एक्ट 1 तारीख से लागू होने वाला है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए पब्लिक में दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से क्या मैसेज है? हमने मीडिया के थ्रू इसमें कोशिश की है कि इसको मैक्सिमम कवरेज देने के लिए, और आपके थ्रू मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि अब 1 सितंबर से रिवाइज्ड हो रहा है पेनल्टी, बेसिकली जो पब्लिक को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ कॉमन वायलेशंस हैं और सीरियस वायलेशन है, उसमें पेनल्टी अमाउंट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, सीट बेल्ट नहीं पहनना अब 1000 रुपये से महंगा पड़ेगा। रेड लाइट जंप करने पर 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना है। ड्रंकन ड्राइविंग करने पर 2000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना है। हेलमेट नहीं पहनने से 500 रुपये का अब जुर्माना हो गया, जो पहले 100 रुपये का था, और सेकंड वायलेशन पे 1500 का जुर्माना है। डेंजरस ड्राइविंग करने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना है। मोबाइल फ़ोन, अगर आप ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए महंगा होगा, क्योंकि अब ये जुर्माना 1000 से 5000 तक का कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक में फंसने से एम्बुलेंस फंसी रह जाती है और कई बार मृत्यु तक हो चुकी है मरीजों की, तो उसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान किया गया? तो इमरजेंसी व्हीकल को अगर हम रास्ता नहीं देते हैं, कोई रास्ता नहीं देता है, तो उसमें नया प्रावधान किया गया है जिसमें 10,000 का जुर्माना किया जा सकता है। सर, एक और बात, दिल्ली में नाबालिग जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे स्कूटी हो या कार हो, तो उसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान है? नाबालिग बच्चे अगर किसी वायलेशन में पाए जाते हैं तो उस केस में ओनर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है, जिसमें 25,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है जो नाबालिग के पेरेंट या गार्जियन है उन पर। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन परमिट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, और जो नाबालिग है अगर किसी वायलेशन या ऑफेंस में पाया जाता है गाड़ी को लेकर, तो उसके इसमें 25 साल की एज तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दी जाएगी। सर, जनता की एक हमेशा कहें कि परेशानी बनी रहती है, शिकायत भी रहती है कि सरकारी अधिकारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है ट्रैफिक रूल्स को लेकर। सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, जबकि चालान उनका होना चाहिए नहीं होता, तो इसके लिए प्रावधान क्या गया है? ये अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट इसके लिए अब इस रिवाइज्ड एक्ट में इसमें इन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल पुलिस या अदर गवर्नमेंट एजेंसी जिसको मोटर व्हीकल एक्ट में इन्फोर्समेंट का पावर दिया गया है, अगर वो वायलेशन करते हैं किसी भी रूल या एक्ट का, तो उनको उन पर डबल पेनल्टी का प्रावधान है। सर, जनता के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस नए कानून को लेकर? मैं कहना चाहूँगा, ड्राइव सेफ, बी सेफ, फॉलो रूल्स, और ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके आसपास की सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, चूँकि रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट में पेनल्टी, अधिकतर पेनल्टी बढ़ा दी गई है, तो इसका जुर्माना आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए इसलिए आपको ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए और इंश्योर कीजिए जो आपके आसपास भी हैं उनको भी आप इनकरेज कीजिए कि सब ट्रैफिक रूल फॉलो करें। सर, राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ट्रैफिक के जॉइंट CP NS बुंदेला, जिन्होंने साफ बता दिया कि अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपकी जेब हल्की होना तय है। कैमरामैन MS सुरेश के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली।